अगर आप समय पर अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीखते हैं जब आप अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य खुद लिख देंगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी उतना ही समय मिलता है जितना महान और सफल लोगों को मिला होगा। साईं कहते हैं, मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, यही जीवन का अटल सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन सकता। विश्वास में वो सत्य है जो अंधकार भरी दुनिया में प्रकाश ला सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को ये जानने दो कि आप उनसे बहुत ज़्यादा कठिन हो। किसी डिग्री या किसी सर्टिफिकेट का ना होना दरअसल फ़ायदेमंद है। यदि आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर अगर आप डिग्री नहीं है तब आप कुछ भी काम कर सकते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आशियाने की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादल के ऊपर उड़ के बारिश को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारे अंदर है। वह हम में ही है, जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। और यदि आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य का पछतावा है। साईं कहते हैं, जो एक बार अपमान सह ले वह मनुष्य है, जो 2 बार अपमान सह ले वह महात्मा है, और जो तीसरी बार अपमान सह लेता है वह मूर्खों की गिनती में आ जाता है। कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं, कुछ करते भी नहीं तो भी हमारा अपमान करते हैं। पर अगर हमें कोई बार बार तंग करे, हमारा अपमान करे, हमें ताने मारते रहे या हमारी हंसी उड़ाते रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? उसका जवाब कैसे देना चाहिए? यदि आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो खुद को अपमानित महसूस करते रहेंगे, और वो लोग जो आपकी कद्र करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान ना करे तो आपको आपके स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। सहनशीलता में और महानता में बहुत अंतर है। जो इंसान गलत करता है, अत्याचार करता है, अपमान करता है, वो तो पाप का भागी है ही। पर जो इंसान चुपचाप अत्याचार को, अपमान को सहता है, वो भी पाप का भागी है। क्योंकि अत्याचारी को, अन्याय को पहली बार में ही रोक दिया जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी नहीं। अगर हम उसे छूट दे देंगे, कुछ नहीं कहेंगे, तो वो अगली बार हमें और सताएगा। इसलिए आपका धर्म यह है कि अपने सम्मान की रक्षा करो। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज़ होती है सम्मान। सम्मान ऐसे ही किसी को मुफ्त में नहीं मिल जाता। इसको अपने चरित्र से, अपने गुण से कमाया जाता है। यदि आपके सम्मान पे, स्वाभिमान पे चोट आए तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी आपका अपमान ना कर सके, कोई भी आपके स्वाभिमान को चोट ना पहुंचाए, तो पहली बात हमेशा याद रखें कि पहली बात, कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई कुछ भी कह जाता है, हम तो चुपचाप सब कुछ सह लेते हैं,
क्या करें, कैसे जवाब दें? तो अपनी इस आदत को बदलिए। कई लोग जो सहते रहते हैं और जब उनकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो एकदम बम की तरह फट जाते हैं, जिससे इनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और वो खुद भी पछताते हैं। हम जवाब देते हैं तो झगड़े हो जाते हैं, हम जवाब देते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि आपको बात करना नहीं आता। किसी की बातों का जवाब देने का मतलब यह नहीं कि झगड़ा करना है, हमें क्रोध करना है। अगर आपसे कोई ऐसे शब्द कहते हैं जो अनुचित हैं तो सहज भाव में आपको उनका उत्तर देना आना चाहिए। किसी की बातों का उत्तर देना झगड़ा करना नहीं होता। आपको सीखना है कि बिना क्रोध किए लोगों की बातों का उत्तर कैसे दे सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। हम एक जवाब देते हैं तो आगे वाला दूसरा जवाब देता है, जिससे हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें? हम बात नहीं कर पाते। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक आप बात करना नहीं सीख पाएंगे। ऐसे में तो हर कोई आपको चुप करके चला जाएगा। जितना बात करेंगे उतना बेहतर लोगों की बातों का जवाब दे पाएंगे। अब बात ही नहीं करेंगे तो जवाब ही नहीं देंगे तो कैसे आपकी बुद्धि, आपकी वाणी का विकास होगा? एक व्यक्ति तैरने गया। जब तैरने के लिए वो नदी में उतरा तो वह अचानक डूबने लगा। उसका दोस्त नदी के किनारे खड़ा था। वो हाथ पैर झटकने लगा और डूबने लगा। उसके दोस्त ने उसे बचाकर बाहर ले आया। वो व्यक्ति पानी से बहुत डर गया और कहने लगा कि मैं पानी में तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। क्या ऐसा संभव है? क्या कोई व्यक्ति पानी में बिना उतरे तैरना सीख सकता है? ठीक उसी प्रकार जब तक आप उत्तर नहीं देंगे आप बात करना नहीं सीख पाएंगे। याद रखना एक बात कि आप हर किसी की बातों को चुपचाप सहते रहेंगे तो आप जिंदगी भर अपमानित होते रहेंगे। प्रेम भाव से, सहज भाव से बातों का उत्तर देना सीखिए और बिना क्रोध में यही कला है। लोगों को उत्तर देना नहीं आता, क्रोध करना नहीं आता, झगड़ा करना आता है। आपको इन्हीं बातों का अभ्यास करना है कि बिना आवेश में आए, प्रेम भाव से, सहज भाव से हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा कैसे करनी है। लोगों को उत्तर देना है, चुपचाप कुछ भी नहीं सहना। याद रखना एक बात, जब तक आप अपनी रक्षा के लिए खुद खड़े नहीं होते तब तक आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपने भीतर हिम्मत जगा ली, शक्ति जगा ली, उसके बाद आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। दूसरी बात, आप खुद को हमेशा बेहतरीन करते रहिए, खुद के ज्ञान को बदलते रहिए। हर दिन आप खुद से पूछिए कि आपने ज़िंदगी में क्या सीखा, क्या प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताब नहीं है। हाँ, किताब भी पढ़िए क्योंकि किताबें आपकी बुद्धि का विकास करती हैं, जिससे आप ज़िंदगी को और बेहतर देख पाते हैं। लेकिन अपनी चेतना, अपनी समझ को, अपने अनुभव को और विकसित करना ज़रूरी है। खुद पर मेहनत कीजिए। जितना आप विकास करेंगे आपके अंदर उतना ही ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। आप उतना ही ज़्यादा खुद पर विश्वासी हो पाएंगे। जितना आप आत्मविश्वासी होंगे, किसी का अत्याचार खुद पर सहन नहीं करेंगे, फिर आप सम्मान की रक्षा खुद कर पाएंगे। तीसरी बात, मूर्ख लोगों से, बुरी संगति से दूर रहिए क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी को खुश नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को दूसरों की खुशी से ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग दूसरों को नीचा दिखाने में, नीचा गिराने में लगे रहते हैं कि कैसे इसकी हंसी उड़ाई जाए, इसको ताने मारे जाएं कि इन लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। ये लोग कभी बदल नहीं सकते।
ऐसे लोगों से आप दूर ही रहिए। अगर आप इन 3 बातों को याद रखेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, तो कोई भी व्यक्ति आपको अपमानित नहीं कर पाएगा और आप अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा खुद कर पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।